गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज के व्लॉग को देख के आप पक्का से शॉक हो चुके होंगे कि आज मैंने ये व्लॉग क्यों अपलोड किया। अब तो व्लॉग अपलोड करने का कोई मतलब नहीं बनता था। 100 डेज सीरीज़ वो कहाँ गई एंड सो मैनी क्वेश्चंस। तो देखो रीजंस बहुत सारे हैं, एक रीज़न हो तो मैं आपको बताऊँगी, बट बहुत सारे रीजंस हैं, वो पर्सनल भी हैं। बाकी छोड़ दो, जो भी कुछ हो गया उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि हमने स्टडीज़ की और स्टडीज़ नहीं की। तो मैंने थोड़ी बहुत स्टडीज़ की। कभी कभी ऐसा था बहुत ज़्यादा स्टडी हो जाती थी और कभी कभी तो ऐसा होता था कुछ दिन के पूरा पूरा दिन नहीं स्टडी होती थी। तो उस दिन से मतलब मुझे इतना ऐसा फील हुआ, बीच में वो ब्लैकआउट भी था। पता नहीं मैं लॉकडाउन क्यों बोल रही हूँ, ब्लैकआउट भी था। तो मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट ब्लैकआउट था। तो ये ज्योग्राफी की बुक है, पेपर 1 की बुक है, PYQ की बुक है। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो, इन पर इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी बुक है। इसीलिए मैं ये क्लिप्स हर एक वीडियो में ऐड कर देती हूँ। बीच बीच में ना कुछ दिन ऐसे थे कि मुझे ऐसा लगा कि स्टडीज़ तो हो ही नहीं रही, मैं क्यों पढ़ रही हूँ। मतलब ज्योग्राफी का आप देखोगे मेरे व्लॉग्स में जो आएंगे कि ज्योग्राफी की मैंने कितनी कम स्टडीज़ की। और अभी मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने ज्योग्राफी का कुछ डिटेल नहीं पढ़ा। जो PYQ है, MCQ है, मैंने सोचा कि उन्हीं को रिवाइज़ करती हूँ जितना पढ़ा जाए। देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि मैं सोचूंगी इतना पढ़ना है, एक महीने में इतना कर लूँगी। ये पॉसिबल होगा जिनके लिए अच्छी बात है, बट इतना काम होता है, इतनी चीज़ें होती हैं लाइफ में देखने वाली। तो उसके साथ स्टडी ऐसे मैनेज करना मेरे से सीरियसली, ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि नहीं हो रही, बट जितनी हो रही है मैं उतने में खुश हूँ। एटलीस्ट मैं पढ़ तो रही हूँ ना। इतना डीमोटिवेशन, इतना डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल बन गया था ना, ऊपर से घर का काम, 4 चीज़ें और देखनी, बीएड की टेंशन, प्रैक्टिकल्स हैं, फाइनल एग्जाम है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी ना, मुझे सच में ऐसा लगा नहीं था कि यूजीसी मैं कर लूँगी, कुछ भी तैयारी मेरी हो जाएगी। फिर एक दिन ना ऐसा आया, मैंने अपनी फ्रेंड को सब कुछ ये बताया, सब कुछ उससे डिस्कस किया। अब उसने मुझे अपनी बातें बताई। वो मुझसे भी ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी एंड वो मुझसे भी ज़्यादा, उसको ऐसा था कि नहीं नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा सभी का ये हाल है। फिर कुछ दिन मैंने मेडिटेशन की, फिर मुझे ऐसा लगा कि चल कोई बात नहीं, नहीं होगा ना तो कोई बात नहीं। मैंने ट्राई किया ना, दिसंबर वाला दे दे। एंड आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने पेपर 1 के बहुत सारे जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो सारे कवर किए, उन्हें पढ़ाई की। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ आप भी इन्हें ट्राई कीजिएगा। मुझे ना अब ऐसा फील होने लगा है कि आपका ना एक पर्सनल रूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप स्टडी करते हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, पर्सनल रूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूम नहीं है तो इन्वायरमेंट वैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको पढ़ने के लिए ना मोटिवेट करे। जब आप सारा दिन ही डिप्रेस्ड रहोगे, आप ऐसे सोचोगे कि नहीं हो पाएगा ना, वो फीलिंग में रहोगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। दिस इज़ रियलिटी। अभी 3-4 दिन पहले ही ना मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया। वो कह रही तेरी 100 डेज सीरीज़ का क्या हुआ, तूने बनाई नहीं, क्या बात आजकल पढ़ाई नहीं करती, ये है वो है। तो मैंने उससे कहा नहीं, मैंने वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करनी, मेरे को देख के कौन ही मोटिवेट होगा। तो उसने कहा फिर क्या हुआ, तू 2 टॉपिक पढ़ रही है, पढ़ तो रही है ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है वीडियो अपलोड करने में, तू कर दे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, सबका हाल ऐसा ही होता है। अब तू बीएड में भी है, इतना काम भी करते। बाय द वे ये वाली सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बता रही है। सच में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना सनस्क्रीन में, तो ज़रूर ये वाली सनस्क्रीन ट्राई करना है। इससे स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होती फेस पे। अच्छा, तो मेरी फ्रेंड का जब कॉल आया तो उसने मुझे ऐसे मोटिवेशनल स्पीच दी। उसने मुझे कहा कोई बात नहीं, तू ट्राई कर, तू पढ़ाई कर। ऐसा तो नहीं है ना कि पढ़ाई नहीं करती, शूट नहीं करती, शूट भी करती है फिर भी अपलोड नहीं करती, तो ये तो कोई सेंस नहीं है। चुपचाप ना रोज़ के व्लॉग अपलोड कर दे, सारे जितने भी व्लॉग हैं, बैकलॉग लगा है सारा कंप्लीट कर और व्लॉग अपलोड कर। तो उसने मुझे कहा अगर तू मुझे अच्छी फ्रेंड मानती है तो ये चीज़ें कर। सच में मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी थी। अब मैं थोड़ी सी मोटिवेटेड हूँ, तो मुझे कहा कि कोई बात नहीं, व्लॉग अपलोड करते हैं। मैंने आलतू फालतू की जितनी भी क्लिप्स थी वो डिलीट कर दिया। जो पढ़ाई की बातें हैं सबसे ज़्यादा वो की है मैंने व्लॉग्स में, फालतू बकवास नहीं की। बट सीरियसली मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे मन के थॉट्स कि जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो या आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा होता ना, वो जो डिप्रेशन है ना, वो जो फीलिंग है जो आपके माइंड में बैठी होती है, सच में वो कोई नहीं समझ सकता। नॉट इवन पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दोस्त समझ वही सकता है जो आपके साथ उस दलदल में हो, जिसे पता हो कि नहीं ये भी तैयारी कर रहा है, मैं भी ये तैयारी कर रही हूँ, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम पास होने के चांसेस कितने हैं, फेल होने के चांसेस कितने हैं, एंड सो मैनी थिंग्स। लोग हमेशा रिजल्ट देखते हैं, लोग हमेशा ये देखते हैं अच्छा ठीक है इन दोनों ने पढ़ाई की, इसका हो गया, चलो इसने ज़्यादा पढ़ाई की होगी, इसका नहीं हुआ, इसने इसलिए पढ़ाई नहीं की होगी। बट उसके पीछे के रीजंस क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता। रियलिटी हिट्स जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, हमारा साथ कोई नहीं देना चाहता, बट जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है ना, तो सब कहते हैं वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा ठीक है इसका क्वालिफाई हो गया, ये तो है ही इंटेलिजेंट। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जब तक चीज़ हमारी सक्सेसफुल नहीं ना हो जाती और कंप्लीट नहीं हो जाती, तो ऐसा लगता है कि वो नहीं हो रही या नहीं हो पाएगी। आई नो आज के व्लॉग में मैंने ज़्यादा कड़ी बातें कर दी हैं, बट दिस इज़ रियलिटी जो मुझे इन दिनों पता चली। एक दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, सच में मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा मुझसे, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। बट मैंने स्टडीज़ की, पता नहीं क्यों मैंने रिकॉर्डिंग सारी की, तो वो आ जाती ना फीलिंग कैसे रिकॉर्ड करो। वैसे मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, बट डीमोटिवेटेड फीलिंग्स मेरे में थी, जो कि मैंने आप सबको बता दी। एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बताया, PYQ वाली मेरी बुक्स है, उसमें जो सब टॉपिक्स है ना, क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शंस वाले टॉपिक होते हैं, वहीं से मैं ज्योग्राफी का कंप्लीट करूँगी। एज सच कोई मैं डीप नहीं पढ़ूंगी, जितना टाइम मतलब मिले वो ज्योग्राफी के लिए पढ़ूंगी। अभी आने वाले व्लॉग्स में आप देखोगे कि मेरी पढ़ाई का जो लेवल था वो कैसे रहा। प्लीज़ आप कभी डीमोटिवेट मत हो।
हो ना, अगर फैमिली सपोर्ट करती है, घर वाले सपोर्ट करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी सब सपोर्ट करता है ना, तो प्लीज़ स्टडीज़ करो। एंड वो वाले स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट जिनके अलग अलग रूम है ना और जिनको पढ़ने की सारी फैसिलिटीज़ है, प्लीज़ उस फैसिलिटीज़ को यूज़ करो। कोई भी आपका साथ दे ना दे, जितना हो सकता है ना अपनी पोटेंशियल को यूज़ करो, एक अच्छा इंसान बनो, जल्दी से जल्दी जॉब लो और इस दलदल से निकलो, डीमोटिवेट कम हो। आज के लिए बस इतना ही ज्ञान था, इतना ही व्लॉग था। आई होप आपको व्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, मोटिवेटेड लगा हो। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।